हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगनर हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डार्क पेंसिल है, 8 लाइन की ब्रांड है और यहाँ पर मैं 6B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो हमेशा दोस्तों आप डार्क पेंसिल यूज़ करें जब भी आप हैंड राइटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लिए आप कुछ इस तरीके से सी पैटर्न को बनाना शुरू करिए और उसको आपस में कनेक्ट करना शुरू करिए। इससे होगा क्या कि आप लोगों की जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लाइक आप अगर अपने अल्फ़ाबेट्स को कर्सिव हैंडराइटिंग में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वो आप इजीली इसके थ्रू करना सीख जाएंगे। और यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल की बात भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर आपका जो है लाइक नीचे आते हुए हमेशा डार्क होना चाहिए, ऊपर की तरफ हमेशा लाइट होना चाहिए। अब ये देखिए, जैसे हमने सी बनाया है उसी टाइप से अब हम जो है ओ बनाएंगे। सी बनाना, ओ बनाना, एन बनाना, एम बनाना, ये सारी दोस्तों टेक्निक्स क्या हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स मेजरली लाइक आपकी हेल्प करते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स को, आपके वर्ड को और अच्छा बनाने में। तो आप देख सकते हैं जब ओ मैं बना रहा हूँ तो किस तरीके से उसको कनेक्ट किए जा रहा हूँ आपस में। इसकी वजह से दोस्तों होगा क्या, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी जो हाथों की मूवमेंट है, आपको ध्यान उसके ऊपर देना है कि वो अच्छे तरीके से मूव कर सके। अब इस तरीके से हमने काम किया तो अब जैसे ये देखिए टॉल अल्फ़ाबेट्स जो रहेंगे, एल बना रहे हैं, डी बना रहे हैं, टी बना रहे हैं। जब भी आप जो है अपने टॉल अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है। और ये देखिए इतना मैंने काम किया, अब इसके बाद मैंने इसको जो है बीच में गैप देके फिर से कंटिन्यू करना शुरू किया। यानी कि मैं आपको ये समझाने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर मान लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट तक कनेक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से ब्रेक करके अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर बेस पे अच्छे से कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है दोस्तों कि देखिए आप अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होगी। अब जैसे हमने ये काम किया, अब यहाँ पर मैं देखिए जैसे एन बनाते हैं तो ये मैं एक वेवी जो है वेव्स इसमें बनाता हुआ चल रहा हूँ, जिसमें कि प्रेशर कंट्रोल मेरा ये है कि पेंसिल जब मेरी ऊपर जा रही है तो लाइट है, नीचे आते हुए डार्क है, ऊपर जा रही है लाइट है, नीचे आते हुए डार्क है। तो ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है पेंसिल चलाने का, उसके ऊपर भी आपका जो है एक फोकस, आपका ध्यान होना चाहिए। ये देखिए अब इतना हो जाने के बाद अपने अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ए बी सी डी को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो पेंसिल एक्चुअली डार्क जब आप लेते हैं तो उसमें ना आपको लाइट एंड डार्क का डिफरेंस एक अलग नज़र आता है। लेकिन अगर आप HB पेंसिल यूज़ कर रहे हैं या फिर लाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ना अपने प्रेशर कंट्रोल का पता नहीं चलेगा। और पेंसिल की निब मोटी होने की वजह से दोस्तों फ़र्क पड़ेगा आपकी हैंड राइटिंग पे। आप स्टार्टिंग में एज ए बिगनर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड पेंसिल दोस्तों कभी ना यूज़ करें, थोड़ी आपकी नॉर्मल पेंसिल ही हो। और जब भी जो आप डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे वो टाइम के साथ ना ब्लंट होती रहेगी, तो आप ब्लंट पेंसिल से भी लिखते ही रहें। आपको पेंसिल की ग्रिपिंग और अपनी हाथों की मूवमेंट पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए से लेकर के जेड तक अपने पूरे अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया है। अब आप उसमें लाइक अपने कोई वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एप्पल। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया हो जाएगी जब आप जो है इन बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों हैंड राइटिंग के टिप्स ढेर सारे आपको जो है मिल जाएंगे पूरी दुनिया में, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स के ऊपर लाइक कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके ऊपर रुकना पड़ता है, ठहराव लाना पड़ता है। आप कंसिस्टेंसली जितना अपने बनाते हुए चलेंगे चीज़ों को, आपकी इम्प्रूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। तो ये देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर अपने वर्ड्स को लिख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स को इनको यूज़ कीजिए अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा करने के लिए और बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।